हेलो बच्चों, हम सब आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गॉस नियम या गॉस प्रमेय। इसी को कुछ लोग गॉस भी बोलते हैं, गॉस नियम या गॉस प्रमेय। तो अलग अलग जो है बुकों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बाकी इंग्लिश इसका ये है गॉस, इसे गॉस भी कहते हैं, गॉस। इस तरह से पढ़िए, दोनों उच्चारण हो जाए। तो आइए बात करते हैं हम सब इस नियम की। हम सब ने पीछे पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप ही होता है फ्लक्स। परंतु गॉस ने क्या किया, किसी भी पृष्ठ से जितना क्षेत्र रेखाएं पास कर रहा है तो उसके सरलतम रूप को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उसके सरल से सरल जो है कितना फ्लक्स पास करेगा किसी पृष्ठ से, उसी को इन्होंने सरलतम रूप में व्यक्त किया है। गणितीय जो है भाषा में इसे व्यक्त किया है। आइए हम सब बात करते हैं। तो इन्होंने अपने इस रूप में कहा है, अपने इस नियम में कहा है कि कोई भी आप एक बंद पृष्ठ ले लीजिए, अब उस पृष्ठ के अंदर आप जितना भी आवेश रखेंगे, तो उस बंद पृष्ठ से उसके कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी। अब वो क्षेत्र रेखाएं सभी उसी पृष्ठ से ही पास करेंगी, किसी भी बंद, चारों तरफ से बंद हो, उसी के अंदर कोई आवेश रख दें तो उस आवेश से जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, क्षेत्र रेखाएं सभी उस पृष्ठ से ही पास करेंगी, अब यदि कोई भी जो है आवेश पृष्ठ से बाहर है तो करेगा क्या, उससे क्षेत्र रेखाएं जितना अंदर जाएंगी उस पृष्ठ के अंदर, उतना ही बाहर निकल जाएंगी। इस प्रकार से हम सब कोई बाहर आवेश स्थित है तो क्षेत्र रेखाएं जितना अंदर प्रवेश करती है उतना ही बाहर आ जाती है। इस तरह से उसके कारण क्षेत्र 0 मिल जाता है। परंतु यदि कोई पृष्ठ के अंदर है, बंद पृष्ठ के अंदर है, तो जितना भी क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, निकलेंगी, सब आउटवर्ड होंगी। यदि धन चार्ज हो उस सिचुएशन में सभी क्या होंगी, क्षेत्र रेखाएं आउटवर्ड होंगी, सभी उस बंद पृष्ठ से ही क्या होंगी, बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो कुल जितना भी क्षेत्र रेखाएं होंगी सभी की माप कहलाएगा वो फ्लक्स कहलाएगा, उस बंद पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स कहलाएगा। अतः हम सब कह सकते हैं, इसमें इन्होंने अपने इस नियम में कहा है किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जितना कुल आवेश हो उस आवेश में आप साइलेंट नॉट से भाग दे दीजिए। यदि निर्वात में पूरा सिस्टम रखा गया हो तब तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा। अब यदि किसी माध्यम में रखा गया तो अब साइलेंस से भाग दे दीजिए, जिससे हम सब माध्यम की क्या कर देते हैं, वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कर देते हैं। अब साइलेंट नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कर देते हैं। अब साइलेंस से भाग दे दीजिए यदि कोई माध्यम रखा गया हो। तो इस प्रकार से जितना भी पृष्ठ के अंदर आवेश बंद है उसी में अब साइलेंट नॉट से भाग देना है या अब साइलेंस से भाग देना है। तो हम सबको क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ये किसने बताया, गॉस ने अपने इस थ्योरम में कहा है। चले उनके इस थ्योरम को हम सब कुछ प्रूफ करके दिखाते हैं। इनका जो है प्रूफ क्या है। अब यहाँ हम सब कह दें इनकी उत्पत्ति क्या मिलेगी। तो ध्यान से देखिए इन्होंने कहा क्या है, पहले इनके समझे नियम। इनका नियम क्या कहता है कि यदि हम सब कोई भी पृष्ठ ले लेते हैं, कोई भी
पृष्ठ ले लेते हैं। अब ये हम सब ने कह दिया बंद पृष्ठ। अब पहले गोली की चर्चा कर लेते हैं। एक गोली बंद पृष्ठ हो, एक गोला हो, एक गोला हो, उसके केंद्र पर आवेश उपस्थित है। यह गोला है, हम सब ने कहा यह क्या है, गोला है। इस गोले के अंदर एक धन आवेश उपस्थित है। गोले के अंदर क्या है, धन आवेश उपस्थित है। जब धन आवेश उपस्थित है तो सोचिए जरा, तो जितनी भी धन आवेश की उपस्थिति, इन्होंने अपने नियम में कहा ये गोला है, गेंद जैसा है। यह क्या है, गोला है, अर्थात एक गेंद है। ठीक, अब इस गेंद के अंदर केंद्र पर धन आवेश रखा गया। अब इन्होंने कहा कि जो भी इसमें फ्लक्स पास करेगा वह फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वह फ्लक्स मिलेगा फाई बराबर मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि क्या हो, उसमें निर्वात में हो, किसमें हो, निर्वात में। यदि यही माध्यम में हो, क्या हो, माध्यम में हो, तो यहां मिल जाएगा फाई बराबर मिल जाएगा, इसे हम सब कह देंगे Q बटे एप्सिलॉन मिल जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इसका मतलब ये निर्वात की वैद्युशीलता है, ये माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता है, अर्थात एप्सिलॉन बराबर मिलेगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। माध्यम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माध्यम का जो है परावैद्युत स्थिरांक तथा निर्वात की वैद्युशीलता का गुणनफल माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता कहलाता है। यह यूनिट लेस है, यह क्या है, यूनिट लेस होता है। इसको हम सब इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, अर्थात माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का रेशियो ही क्या कहलाएगा, यह माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसका मात्रक सेम होता है, वो कट जाएगा। अब इसका मात्रक आप सब अच्छी तरीके जानते हैं, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, F बराबर 1.45 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q अपान Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन को इधर कर देंगे तो यह मिल जाता है Q1 Q2 अपान 4 पाई R स्क्वायर और F मिल जाता है। इसका मात्रक क्या मिल जाता है, न्यूटन, ये मिल जाता है क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मिल जाता है। इस तरीके से इसका मात्रक मिलता है, यही मात्रक इसका भी मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे तो हम सबको क्या मिल जाएगा, सिर्फ इसका जो है दिखेगा ये यूनिट लेस हो जाएगा, ये मात्रकहीन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इनके इस कथन की हम सब यहाँ उत्पत्ति देखते हैं, कैसे इन्होंने इसे कहा, कि ऐसा क्या रीजन है कि इसके अंदर जो भी धन आवेश है या ऋण आवेश है, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो या ढेर सारे आवेश इसमें समाहित हो अंदर, उन सभी आवेशों के जोड़ में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए। यदि निर्वात में रखा गया, यदि माध्यम हो तो एप्सिलॉन से भाग दे दीजिए, तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से मिलेगी। अब समझिए, यदि हम सब ये कह दें फ्लक्स बराबर पढ़े क्या, फाई बराबर पढ़े हैं, फाई बराबर हम सब ने अध्ययन किया है, ये कहा जाता है कि ये E डॉट ds होता है।
ठीक, तो पूरे सरफेस से तो हम सब कहें क्लोज इंटरवल ऑफ ई डॉट डी एस होता है। या तो हम सब इसको एक और तरीके से पढ़े हैं, यह मिल जाता है फाई इक्वल टू सिग्मा के रूप में भी हम सब ने पढ़ा है। यह हो जाता है सिग्मा ई डेल्टा एस, ऐसे पढ़े और संपूर्ण सरफेस के कारण यहाँ एस लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या बताता है, संपूर्ण सरफेस के कारण मिल जाता है। ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, किसको, फ्लक्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहां हम सब कह देते हैं यह इसमें क्या हो जाता है, ये बताता है जब यही डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो हो तो ये समाकल रूप पकड़ लेता है। आइए बात करते हैं इन्हीं की वैल्यू। इसमें गॉस में कहा गया है, गॉस थ्योरम में कहा गया है, क्या कहा गया है, गॉस में यही कहा गया है फाई बराबर कितना मिल जाता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, निर्वात के लिए हम सब चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं, निर्वात में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सब करते क्या है, इसमें मान लेते हैं कि यदि प्लस आवेश है, प्लस आवेश है तो गोले से जो क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी वह किधर होंगी, आउटवर्ड होंगी। यहाँ क्या होगी, बाहर की ओर निकलेंगी, क्षेत्र जो होगा वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। अब यहाँ हम सब छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं सरफेस पर, गोले के सरफेस पर छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं, जिसे क्या कर देते हैं, डी एस कर देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, डी एस कर देते हैं या डेल्टा एस करते हैं। अब समझिए जरा, डेल्टा एस की दिशा होगी क्या, वो क्या होगा इसका, यदि हम सब कोई सतह काटे हैं, ध्यान समझिए, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा मिलेगी, इस सतह का परिमाण हम सब कह देंगे डेल्टा एस है, परिमाण कह दें डेल्टा एस है, परंतु इसकी दिशा किधर होगी, तो ये इधर होगी, आउटवर्ड। क्या हो, कहाँ होगी, आउट, सतह से बाहर की, हमेशा सतह से बाहर की ओर इसकी दिशा मानी जाती है। तो इसकी दिशा किधर होगी, तो हम सब कहेंगे इस डायरेक्शन में, ये मिल जाएगा, इसकी दिशा हो जाएगी डेल्टा एस की दिशा। इसे हम सब चाहें तो एन कैप कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एन कैप। एन कैप की दिशा किधर होगी, आउटवर्ड होगी। यहां से हम सब कह सकते हैं, तो छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है, छोटा क्षेत्रफल क्या होता है, सदिश राशि होता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा एस परिमाण इंटू एन कैप लिख सकते हैं, परिमाण इंटू क्या लिख सकते हैं, एन कैप लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम सब इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो छोटे से डेल्टा एस से गुजरने वाला, डेल्टा एस से गुजरने वाला फ्लक्स तो कितना मिलेगा, छोटा ही फ्लक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, छोटा फ्लक्स मिलेगा। चलिए, छोटा फ्लक्स मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, हम सब जानते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू मिलता है बायु क्षेत्र तथा छोटे क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट मिलता है, छोटे क्षेत्रफल का क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट मिलता है। अब समझिए जरा, दोनों के बीच में डायरेक्शन एक ही, देखिए एन कैप की दिशा अर्थात इसकी दिशा किधर होगी, इधर ही होगी, और एक ही भी दिशा इधर ही है, दोनों की दिशा इधर ही है। तो हम सब क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा फाई बराबर लिख सकते हैं। देखिए इसमें, अब इसमें हम सब ये कह दें, समझिए, इसमें हम सब कह दें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों की दिशा इधर होगी, पहले निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, ई डेल्टा एस मिल जाएगा, दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में,
दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, तो हम सब लिख सकते हैं ई एस कॉस 0 मिलेगा। अब cos 0 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। तो हम सबको मिल गया डेल्टा फाई की वैल्यू मिल गया ई डेल्टा एस मिला। दोनों के बीच में जो है 0 से बनेगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाता है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाता है। अब ई की वैल्यू कहाँ पर, ई की वैल्यू पृष्ठ पर ई की वैल्यू कितना मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम सब कह देते हैं r। क्या है, r। अब सोचिए जब r हो तो वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, सब जानते हैं प्लस थी के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, उसी की दिशा में मिलेगा, किधर मिलेगा, आउटवर्ड होगा। तो ये मिलेगा E = 1/4πε0 Q अपान में r², मतलब इनके बीच की दूरी और डायरेक्शन इसी की दिशा में, किधर, n कैप की दिशा में। डायरेक्शन की बात करें तो ये मिलेगा, ठीक, परंतु परिमाण मुझे चाहिए, तो क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। तो परिमाण क्या मिल जाएगा, ये हटा दीजिए, आगे ले आकर इसमें रख दीजिए। इसमें जैसे ही ले आकर रखेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू मिल जाएगा। ई की वैल्यू कितना है, 1/4πε0, 1/4πε0 और कितना आ जाएगा, Q अपान में r² और डेल्टा एस मिलेगा। सोचिए जरा, इतना हम सबको पूरा क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण। अब हम सब करते क्या है, ये कहते हैं कि आप इसको पूरे गोले को छोटे छोटे भागों में काट लीजिए, छोटे छोटे भागों में काट लीजिए और उसी को ले आकर पूरा जोड़ दीजिए। अब ये तो जो है छोटे क्षेत्रफल के कारण मिला है, छोटे क्षेत्रफल के कारण मिला है, तो हम सबको इतना मिला। अब संपूर्ण गोले को आप छोटे छोटे भागों में काटेंगे, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 डॉट डॉट डेल्टा Sn में काट देते हैं, बहुत छोटे छोटे भागों में सब काट देते हैं। अब काटने के पश्चात हम सब देखते हैं, सभी से निकलने वाले फ्लक्स की चर्चा कर लेते हैं। छोटा छोटा फ्लक्स मिलेगा, उससे पास करने वाला छोटा छोटा फ्लक्स मिलेगा, छोटा छोटा फ्लक्स मिलेगा तो हम सबकी वैल्यू इसमें ले आकर के जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे संपूर्ण इस गोले से पास करने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम सब ये कहते हैं संपूर्ण गोले के सतह को किसमें काटते हैं, छोटे छोटे क्या करते हैं, पृष्ठों में, डेल्टा S1, डेल्टा S2 डॉट 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 कर सकते हैं, किसमें काट रहे हैं, डेल्टा Sn में काट देते हैं, या डॉट डॉट हम सब आगे कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते तब भी चलेगा, क्योंकि ढेर सारा काट दिए। उस सिचुएशन में हम सब कहेंगे कि इससे S1 से पास करने वाला कितना फ्लक्स मिलेगा, जिस प्रकार से ऐसे निकाले फाई 1 मिल जाएगा, 1/4πε0 यही मिलेगा, दूरी इसकी वही रहेगी Q अपान में r², और ये मिल जाएगा डेल्टा S1। और डेल्टा फाई 2 बराबर मिलेगा 1/4πε0, क्या मिलेगा, Q/r² डेल्टा S2 मिलेगा। अब डॉट 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 हम सब कह देते हैं, क्या मिलेगा, डेल्टा फाई n मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 1/4πε0। अब यह Q/r² डेल्टा Sn मिलेगा, ठीक। अब हम सब कह देते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें विभाजित करते लिख सकते हैं, विभाजित करते, तो हम सब कहेंगे डेल्टा फाई 1 मिल जाएगा,
इसके कारण मिलेगा डेल्टा S1 कारण phi2 कितना मिलेगा। अब हम सब कहते हैं संपूर्ण सतह कारण, किसके कारण, संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना मिलेगा। तो ध्यान से देखें तो आप सबको पता चल जाएगा, संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स सभी का ये जोड़ होगा, फाई बराबर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डेल्टा phi1 डेल्टा phi2 डेल्टा phi3, डेल्टा phi1 डेल्टा phi2 अब प्लस डॉट 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 डेल्टा phi n मिल जाएगा। अब सभी को हम ले आकर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हम सबको फाई बराबर मिलेगा, सब में कॉमन है, क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या मिलेगा Q बाई R स्क्वायर, इतना कॉमन है। तो बचेगा क्या इसमें, डेल्टा S1 डेल्टा S2 डॉट 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 डेल्टा Sn। अब सोचिए ये सभी का योगफल कितना मिलेगा, फाई के कितना मिलेगा, संपूर्ण सतह मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फाई बराबर कितना मिल जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब कितना आ जाएगा R स्क्वायर और इधर मिल जाएगा संपूर्ण सतह। संपूर्ण सतह को हम सब S लिख देते हैं, चाहे आप सिग्मा के आधार पर लिख सकते हैं, सिग्मा इतना मिल जाएगा, सिग्मा के आधार पर भी लिख सकते हैं। सिग्मा के आधार पर कैसे लिखेंगे, सिग्मा ये S, ये डेल्टा क्या मिल जाएगा, डेल्टा SI लिख देंगे, क्या लिख देंगे, SI क्या बताएगा, I1 रखिए, I2 रखिए, I3 रखिए, डॉट डॉट क्या रख दीजिए, संपूर्ण सतह मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस पूरे की वैल्यू कितना मिल जाएगा, डेल्टा फाई बराबर कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है, Q अपान है ना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मिलेगा और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, पूरा S मिलेगा, पूरा सतह कितना मिलेगा, 4 पाई R स्क्वायर मिलेगा। तो फाई बराबर मिल जाएगा, देखिए Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूरा सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर, S इक्वल टू कितना मिलेगा, संपूर्ण सतह 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर मिलेगा। तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, बचेगा फाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या बच जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। कितना आसान, कितना आसानी से निकल आया। आप सब इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, समाकलन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, हम सब छोटा सा मान लेंगे, छोटा सा मान लेंगे, उसमें ds काटते, इसका मतलब यही क्या है, डेल्टा S टेंडिंग टू 0 हो गया, 0 करीब हो जाएगा, तो यही इंटीग्रेशन का रूप पकड़ लेगा, यही क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन का रूप पकड़ लेगा। चलिए देख लेते हैं हम सब, उसमें भी मान लीजिए आप समाकलन से लगाना चाहें तो समाकलन से भी लगा सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए कैसे, तो देखते हैं हम सब। तो हम सब जहां ds काटे हैं वहां कर देंगे डेल्टा S काटे हैं वहीं कहेंगे ds। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, मापांक के रूप में ds कह दीजिए और वेक्टर के रूप में ds इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वही ds n क्या, ds क्या मिलेगा n क्या, दोनों की डायरेक्शन इसी दिशा में होगी, तो हम सबको क्या मिलेगा। अब इस छोटे सतह से ds से गुजरने वाला फ्लक्स मिलेगा, गुजरने वाला
फ्लक्स, तो कितना मिलेगा, छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, d5 मिलेगा। तो ये कितना आएगा, E डॉट ds होगा। और दोनों के बीच में डायरेक्शन एक ही है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इनके बीच में क्या मिलेगा, E ds cos 0 मिलेगा। तो d5 की वैल्यू आ जाएगा, d5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, E ds आ जाएगा, E ds आएगा। अब हम सब ये कहते हैं कि इस पूरे सतह बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे। पहले हम सब E पर वैद्युत क्षेत्र इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा यहाँ पर, उसका परिमाण E बराबर 1/4πε0, इसकी दूरी यहाँ से दिया गया है, कितना आ जाएगा, Q/r² मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसकी वैल्यू जैसे रखेंगे तो d5 = 1/4πε0, और ये आ जाएगा Q/r², और इधर मिलेगा ds मिलेगा। अब हम सबको क्या करना है, इसी का, ये तो छोटा है, छोटे क्षेत्रफल के कारण संपूर्ण पृष्ठ के कारण, ठीक, पृष्ठीय समाकलन करने पर, क्या करने पर, पृष्ठीय बंद, देखिए पृष्ठीय समाकलन करने पर, तो हम सब क्या करेंगे, बंद पृष्ठ को दिखाएंगे। क्या करेंगे, बंद पृष्ठ के लिए मुझे इसे क्लोज दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब बंद पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा। और यहाँ s लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरे पृष्ठ के कारण मिलेगा। तो बंद पृष्ठ से ये मिल जाएगा 1/4πε0 Q/r² ds मिलेगा। अब सोचिए जरा, 1/4πε0 और Q/r², पूरा का पूरा इसमें कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, गोली है, r क्या माने, तो कांस्टेंट, इसके कारण ये मिल जाएगा 5 मिलेगा, संपूर्ण सतह के कारण क्या मिलेगा, फ्लक्स 5 मिलेगा। इस संपूर्ण सतह, इसमें देखते हैं ये सब कॉमन है, कितना मिल जाएगा, 1/4πε0, और ये मिल जाएगा Q/r² मिल जाएगा। अब यहाँ क्या मिल जाएगा, बंद सरफेस से ये मिल जाएगा ds मिलेगा। इस पूरे की वैल्यू कितना आ जाएगा, बंद सरफेस का पूरा सतह कितना होता है, s कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, s, यही हम सब कह सकते हैं। फाई = कितना मिल जाएगा, 1/4πε0, और ये कह सकते हैं Q/r², और यहाँ लिख सकते हैं पूरा सतह क्या मिल जाएगा, s, पूरा सतह क्या कह सकते हैं, s कह सकते हैं, पूरा सतह क्या हो जाएगा, s। अब पूरा सतह s हो गया, तो s की वैल्यू हम सब जानते हैं, कितना होता है, सरफेस हो जाएगा 4πr², रख दीजिए इसकी वैल्यू। तो फाई बराबर कितना है, जैसे हम सब रखेंगे तो हम सबको क्या मिलेगा, तो देखिए जरा, जैसे यहाँ रखेंगे फाई बराबर मिल जाएगा 1/4πε0, और ये आ जाएगा Q/r² × 4π क्या स्मॉल r², 4π, देखिए ऊपर है, नीचे मत सोचिएगा, इसमें 4πr², तो कितना आ जाएगा, 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, ठीक, तो बचेगा क्या, फाई = मिल गया Q/ε0 हो, क्या आ गया, Q/ε0। यहाँ से हम सब मान जो है देख सकते हैं, यह बंद पृष्ठ के कारण यह मिल गया, Q/ε0 मिल गया। सोचिए जरा, यह मिल गया बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित हो केंद्र पर, तो हम सब ने देखा Q/ε0 होगा। अब ये मानिए केंद्र पर ना हो तब क्या होगा, कैसे, तब ये कहेंगे कि हम सब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q/ε0 होता है, अर्थात बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश का ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम सब। अब ये कह दें कि कोई भी ऐसा सतह हो जो इर्रेगुलर, क्या हो, इर्रेगुलर, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सब समझ लेते हैं।
मान लीजिए कोई पॉइंट हो, यहाँ कोई सतह हो, ध्यान समझिए, यहाँ कोई सतह, अब इस सतह का मिड वाला भाग, इस सतह का मिड वाला भाग इस पर लंबवत हो, ध्यान समझिएगा, इस सतह का मिड वाला भाग, एक सतह मैंने मान लिया, ऐसे कोई सतह मान लेते हैं, इस सतह का मिड वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर हो, समझिए जरा, इसके परपेंडिकुलर हो, ऐसे यह सतह हम सब ds कह दें, क्या कह दें, ds कह दें या डेल्टा s कह दें, डेल्टा s कह दें। यहां हम सब कहेंगे इस पृष्ठ के द्वारा कुछ कोण अंतरित, घन कोण अंतरित करता है, कुछ घन कोण अंतरित करता है, ऐसे कुछ घन कोण अंतरित करता है। इस घन कोण को हम सब क्या कह दें, डेल्टा ओमेगा का, डेल्टा ओमेगा का। तो यह डेल्टा ओमेगा यहां से यहां तक की दूरी को कितना मान ले, r मान ले, यहां से यहां तक की दूरी को r मान ले, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान ले, r मान ले। ये इस पर क्या 90 डिग्री बनाता है। तो ये मिलेगा हम सबको डेल्टा ओमेगा बराबर मिलेगा डेल्टा s अपान में r स्क्वायर मिलता है, इसको याद रखिए। आगे फिर कहते हैं, मान लीजिए यही सतह आप सबका कुछ यहाँ कोई पॉइंट हो और कुछ एंगल पर हो, ऐसे कुछ एंगल पर हो, तो होगा क्या, तो ये आपका ds है, क्या है, डेल्टा s है, यह सतह आपका डेल्टा s है। अब यहां से यहां तक हम सब कहें इसके केंद्र से, इसके ऐसे केंद्र मान लेते हैं हम, ये जो है इसका मिड पॉइंट कर देते हैं ऐसे ही। अब यहां से इसकी दूरी कितना हो जाए, इसमें r, तो उस सिचुएशन में हम सब कहेंगे इसके साथ यह कुछ कोण बनाएगा, कुछ कोण, हम सब इसका लंबवत घटक जो है इसका क्या निकाल लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे सतह ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से ऐसे एक सतह ड्रॉ करेंगे जिसका मिड पॉइंट इसी के परपेंडिकुलर, इसी का क्या हो, परपेंडिकुलर, ऐसे करते हैं। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के बीच में कुछ थीटा एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल। तो ये वाला हो जाएगा, देखिए ये सतह जो है, यह सतह और यह सतह, दोनों सतह के बीच में एंगल कितना बना, थीटा बना। तो अब यहां समझिए इसका ये, इसका इस वाले का लंबवत इधर होगा, इसको जो है दूसरे इससे दिखाते हैं, इस वाले का ये जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस पृष्ठ का, तो जिसे हम सब बोलेंगे डेल्टा s कैप दिखेगा, ठीक, डेल्टा s कैप कहेंगे, इस डायरेक्शन में होगा। अब इसमें हम सब कहेंगे, अभी जो ड्रॉ किए हैं ये वाला, इससे ये वाला जो कह रहा है, अब इसको हम सब दूसरा एक सतह मानकर चलेंगे जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा s, इसकी डायरेक्शन दिखा। अब डेल्टा s क्या हो जाएगा, ये डेल्टा s क्या होगा, इसी को हम सब देखते हैं, इसको कहेंगे डेल्टा s डैश में, डेल्टा s डैश। अब ये तो डेल्टा है, डेल्टा s है, इसका हम सब इसकी दिशा में एक घटक निकालते हैं जिसे क्या बोलते हैं, इसका क्षैतिज घटक। तो इसका क्षैतिज घटक मिल जाएगा इसी के डेल्टा s cos थीटा, डेल्टा s cos थीटा मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम सब कहेंगे यह जो मिलेगा हम सबका, यह जो मिलेगा इस पर कितना कोण अंतरित करेगा, तो यह जो अंतरित करेगा, ध्यान समझिए, जो यह कोण अंतरित करेगा, जो यह कोण अंतरित करेगा वही जो है कोण ये वाला भी अंतरित करेगा, वही कोण क्या अंतरित करेगा,
ये वाला भी अंतरित करेगा। घन कोण, कोण नहीं, उतना ही घन कोण, उतना ही घन कोण यह भी अंतरित करेगा, उतना ही कोण यह भी घन कोण अंतरित करेगा। तो वही घन कोण रहेगा, वही घन कोण रहेगा। तो इस घन कोण को हम सब कहेंगे डेल्टा, जो है क्या कहेंगे, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू मिलेगा, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू मिलेगा हम सबको डेल्टा एस डैश अपान में आर स्क्वायर मिलेगा। और डेल्टा एस डैश की वैल्यू हम सब क्या लिख देंगे, डेल्टा एस डैश की वैल्यू लिख देंगे डेल्टा एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर होगा। तो ये हम सब ने किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर कितना घन कोण अंतरित करता है उसकी चर्चा किए हैं। अब इसी से रिलेट हम सबको गॉस के द्वारा मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा, गॉस के द्वारा। आइए बात करते हैं हम सब। चलिए देखिए, यदि हम सब ने ये कह दिया एक ऐसा सरफेस कुछ हो, अब इसमें कोई आवेश हो, ऐसे कहीं भी हो, तो हम सब कहेंगे यह मिलेगा क्यू आवेश। अब यहाँ पर एक सतह हम सब ने ड्रॉ कर लिया, एक सतह ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे सतह ड्रॉ किया, छोटा सा क्षेत्रफल ड्रॉ कर लिया। अब छोटा सा क्षेत्रफल जो हम सब ने ds ड्रॉ किया है, ठीक, ds ड्रॉ किया है, उसकी डायरेक्शन हम सबको किधर देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहां से इसकी जो है दूरी हम सबको देखने को मिल जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी देखने को मिलेगा हम सबको ऐसे। तो हम सब कह रहे हैं यहाँ पर दूरी r है, क्या है r। अब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, और ds किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ds वेक्टर इधर हो जाएगा। अब समझिए जरा, इनके बीच में कुछ एंगल कह दे थीटा, कुछ एंगल क्या कह दे, थीटा कह दे। तो अब होगा क्या, चलिए इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। आइए बात करते हैं ds से गुजरने वाला फ्लक्स। ds से गुजरने वाला फ्लक्स, तो छोटा सा फ्लक्स होगा, तो जिसे हम सब क्या कहेंगे, डी फाई कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डी फाई। तो डी फाई जब हम सब कहेंगे तो कितना मिल जाएगा, ई डॉट डी एस मिलेगा। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो यहां मिल जाएगा ई डी एस कॉस थीटा मिलेगा, ई डी एस कॉस थीटा मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम सब। अब ये तो छोटे से क्षेत्र के कारण मिला, किस कारण मिला, छोटे से क्षेत्र के कारण मिला। चलिए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें ई की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान में आर स्क्वायर मिलेगा, क्यू अपान में आर स्क्वायर मिल जाएगा। आइए इसमें रख देते हैं, तो डी फाई इक्वल टू मिल जाएगा, ई की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिल जाएगा क्यू अपान में आर स्क्वायर, और डी एस कॉस थीटा मिलेगा, डी एस कॉस थीटा मिलेगा। आगे चलते हैं हम सब। इसके बाद हम सब कहते हैं संपूर्ण सतह के कारण, संपूर्ण सतह के कारण। तो संपूर्ण सतह के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं,
वैद्युत फ्लक्स अर्थात फ्लक्स निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हम सब कर दें सीधा सीधा इसको फाइव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा मिलेगा, डी एस कॉस थीटा मिलेगा। अब इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सभी स्थानों पर ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, क्यू तो एक ही है ये कांस्टेंट है, परंतु आर की जो डिस्टेंस है वो घटती बढ़ती रहेगी, तो ये क्या मिल जाएगा, सब बाहर कर लीजिए जो जो कांस्टेंट है, तो क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मैंने बाहर कर लिया। अब यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा को क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या मिलेगा, डी एस कॉस थीटा और आर स्क्वायर मिल जाएगा, डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये केंद्र पर कुछ कोण अंतरित करेगा, कुछ घन कोण अंतरित करेगा, ध्यान से देखिए इसमें यह Q पर कुछ घन कोण अंतरित करेगा, कुछ न कुछ घन कोण अंतरित करेगा, तो जिसको हम सब कह रहे हैं यह कितना मिल जाएगा, फाई इक्वल टू Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह कुछ सॉलिड एंगल इसमें ड्रॉ करेगा, कितना होगा, इसको हम सब लिख देंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ कितना मिलेगा, ये डी ओमेगा कह देंगे, क्या कह देंगे, डी ओमेगा कह देंगे, क्योंकि हम सब ने पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि यदि हम सब कह दें डेल्टा ओमेगा हो तो यह कितना मिलेगा, डेल्टा एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर होता है, किसी पॉइंट पर घन कोण जो भी मिलेगा। अब ये तो पूरा बंद सरफेस है, बंद सरफेस है, तो बंद सरफेस के द्वारा इनर पॉइंट पर, बंद सरफेस के द्वारा इनर पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल ड्रॉ होता है, तो हम सब कहेंगे 4 पाई के इक्वल में, पूरा का पूरा 4 पाई इसमें एंगल ड्रॉ करता है, तो उसी के आधार पर इसकी वैल्यू हम सब ने रख दिया, देखिए इसमें इतना रखा। तो अब सोचिए जरा फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, पूरा इस पूरे बंद सरफेस के द्वारा इस पॉइंट क्यू पर जो इनर साइड में है, इनर साइड में होने के कारण संपूर्ण सॉलिड एंगल कितना ड्रॉ करेगा, 4 पाई के इक्वल, तो 4 पाई के इक्वल में इस पूरे का मान हम सब ने क्या कर दिया, इस पूरे का मान ये हम सब ने कह दिया, ये है डी ओमेगा का मान कितना मिलेगा, 4 पाई के बराबर मिलेगा, कितना आ जाएगा, 4 पाई के बराबर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, यही तो हम सबको याद करना था, यही हम सबको फाइंड आउट करना था। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर रहे, इनर में किसी भी पॉइंट पर यदि रहे कोई चार्ज, तो उसके द्वारा कितना मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, और 4 पाई मिलेगा तो हम सब जानते हैं फ्लक्स क्या मिल जाएगा, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। सोचिए यही पॉइंट यदि आउटर वर्ड में होता, इसके बाहर साइड में होता, तो क्या ये ड्रॉ करता, इसका मान 0 मिल जाता, इसका मान 0 मिल जाता है। याद रखिएगा ये जो है क्यू कहाँ है, अंदर है, यह ओ मान लेते हैं, तो ओ पॉइंट, ओ बिंदु सतह के अंदर है, सरफेस के अंदर, एस के अंदर है, सरफेस के अंदर है, अतः संपूर्ण जो सॉलिड एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, 4 पाई। यही आउटर वर्ड में होता, ठीक, ओ बिंदु कहाँ हो, एस के बाहर, एस के बाहर, सतह के बाहर हो, बाहर, उस सिचुएशन में हम सबको मिलेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या, डी ओमेगा इक्वल टू 0 मिलेगा, परंतु यह इनर साइड में है तो ये कितना बनाएगा, 4 पाई बनाएगा। इसको याद रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं से हम सबको पता चलता है आउटर वर्ड में इतना
सॉलिड एंगल ड्रॉ कर रहा है, इतना सॉलिड एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो ये गाउस नियम का क्या है, ये उपपद्य था Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। इनर पॉइंट में कहीं भी आवेश हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं भी हो, तो वो संपूर्ण आवेश का समेशन प्राप्त हो जाता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। आशा करते हैं गाउस नियम समझ में आ गया होगा, गाउस प्रमेय भी इसी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। बाकी इस पर क्वेश्चन हम सब आगे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।